अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वीडियो देखें। इसराइल ऊपर वह दौर चल रहा था जब लोगों के दिलों से हिम्मत खत्म होती जा रही थी। हर तरफ डर का माहौल था। गांवों में लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे शाम होते ही घरों में छुप जाते और औरतें अपने बेटों के लिए दुआएं करती कि कहीं उन्हें जंग में न जाना पड़े। उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, जालूत। जालूत बहुत बड़ा जालिम और ताकतवर सरदार था। उसका कद बहुत लंबा था, शरीर लोहे की तरह मजबूत और आवाज इतनी भारी कि जब वह मैदान में चिल्लाता तो दूर खड़े लोग भी कांप उठते। उसकी फौज भी बहुत बड़ी थी। बनी इजराइल के लोग कई बार उससे हार चुके थे। हर हार के बाद लोगों के दिलों में डर और बढ़ता गया। उसी दौर में एक नौजवान लड़का था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वह किसी शाही महल में नहीं रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। वह अपने वालिद के साथ रहते, बकरियां चराते और अकेले में अल्लाह की इबादत करते। बचपन से ही उनके दिल में थी। जब दूसरे लड़के खेलों में मशगूल होते तब दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ियों के बीच बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। जब वह तस्बीह पढ़ते तो ऐसा लगता जैसे पूरी फिजा में सुकून भर गया हो। परिंदे उनके करीब, पहाड़ों के बीच उनकी आवाज गूंजती रहती। एक दिन उनके वालिद ने कहा, दाऊद, तुम्हारे भाई जंग के मैदान में गए हुए हैं, यह खाना उनके पास पहुंचा दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खाना लेकर मैदान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत से लोगों को उदास देखा। किसी के चेहरे पर उम्मीद नहीं थी। जब वह मैदान के करीब पहुंचे तो उन्हें तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ जालूत अपनी फौज के साथ खड़ा है। फिर अचानक जालूत आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, क्या तुम में कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके? उसकी आवाज सुनकर बहुत से लोग नीचे देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, यह आदमी अल्लाह के बंदों को क्यों डरा रहा है? कोई इसका मुकाबला क्यों नहीं करता? उनके भाई बोले, तुम अभी छोटे हो दाऊद, तुम्हें नहीं पता यह कितना ताकतवर है। लेकिन दाऊद डर नहीं था। उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह मदद करे तो कोई भी ताकत बड़ी नहीं रहती। वह सीधे बादशाह तालूत के पास पहुंचे। वहां बड़े बड़े बहादुर सिपाही खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जालूत का मुकाबला करूंगा। दरबार में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक नौजवान लड़का इतनी बड़ी बात कह सकता है। बादशाह तालूत ने उन्हें गौर से देखा और बोले, तुम अभी बहुत जवान हो। जालूत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून से जवाब दिया, अल्लाह मेरी मदद करेगा। जब मैं बकरियां चराता था तब कई बार शेर और भेड़िए हमला करने आए। अल्लाह ने हर बार मुझे कामयाब किया। वही अल्लाह आज भी मेरे साथ है। तालूत उनके यकीन को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपना जंगी लिबास दाऊद अलैहिस्सलाम को पहनाना चाहा, लेकिन वह भारी लिबास उनके लिए आरामदायक नहीं था। उन्होंने वह उतार दिया और सिर्फ अपनी गुलेल लेकर मैदान में उतर आए। जालूत ने जब उन्हें देखा तो जोर से हंस पड़ा। क्या बनी इजराइल में कोई मर्द नहीं बचा जो एक लड़के को भेज दिया? लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का भरोसा था। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे रब, तू ही मेरी मदद करने वाला है। उन्होंने पत्थर गुलेल में रखा और पूरी ताकत से फेंक दिया। पत्थर सीधा जालूत के माथे पर जाकर लगा। एक जोरदार आवाज हुई और जालूत जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान खामोश हो गया। कुछ पल तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर बनी इजराइल की फौज से तकबीर की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहू अकबर। जो लोग अब तक डर रहे थे उनके दिलों में अचानक हिम्मत भर गई। उन्होंने दुश्मन पर हमला कर दिया। ये जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती बल्कि अल्लाह पर यकीन से मिलती है। उस जंग के बाद हर तरफ हजरत दाऊद के दिल में सिर्फ अल्लाह का भरोसा था। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे रब, तू ही मेरी मदद करने वाला है। उन्होंने पत्थर गुलेल में रखा और पूरी ताकत से फेंक दिया। पत्थर सीधा जालूत के माथे पर जाकर लगा। एक जोरदार आवाज हुई और जालूत जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान खामोश हो गया। कुछ पल तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर बनी इजराइल की फौज से तकबीर की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहू अकबर। जो लोग अब तक डर रहे थे
उनके दिलों में अचानक हिम्मत जो भर लोग गई। डर रहे उन्होंने थे दुश्मन पर उनके हमला कर दिलों दिया। पर अल्लाह ताला ने जालूत भी की हिम्मत फौज लाई और भागने वो लगी। भी दिलेर उस हो दिन गए और लोगों ने लोगों अपनी ने भी आंखों से तकबीर देखा कहना कि शुरू जीत किया सिर्फ दोस्तों, ताकत और से नहीं हमला मिलती, किया था बल्कि जालूत की अल्लाह फौज पर के यकीन ऊपर। से मिलती है। उस जंग के बाद हर तरफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम फैल गया। लोग उनकी बहादुरी की बातें करने लगे, देखो दोस्तों, लेकिन उनके दिल जिसको में कहते हैं जरा अल्लाह सा का भी नबी, घमंड नहीं आया। इतना रात को फतह जब सब सो जाते कामयाबी तो वह मिलने के अकेले बाद बैठकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। वह कहते, यह जीत मेरी नहीं, मेरे रब इतनी की मदद से बड़ी मिली है। फतह और इतनी धीरे बड़ी धीरे बनी कामयाबी इसराइल मिलने के के बाद लोग भी उनसे अल्लाह के मोहब्बत नबी करने के दिल लगे, के अंदर लेकिन उन्हें नहीं थोड़ी पता सी था भी कि तकब्बुर यह नहीं था, नौजवान थोड़ी सी आगे भी चलकर गुरूर नहीं था। सिर्फ एक बहादुर क्योंकि इंसान इसको नहीं, पता था कि फतह बल्कि भी अल्लाह ने अल्लाह के दिया था और नबी अल्लाह के लिए और खुशी बहुत बड़े करना भी तो बादशाह अल्लाह बनने की वाले इज्जत हैं। है। जालूत के मारे जाने के बेशक। बाद बनी इजराइल की हालत बदलने लगी। जो लोग पहले डर की वजह से सिर झुकाकर चलते थे, अब उनके चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी। गांवों में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे मैदानों में खेलने लगे और लोग एक दूसरे को हजरत सुभान दाऊद अल्लाह। अलैहिस्सलाम अब देखो दोस्तों, की बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। लेकिन जिस चीज ने लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह बेशक। थी कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घमंड का के थोड़ी अंदर सी भी घमंड का जर्रा नाम भी तक नहीं नहीं था था। अल्लाह के नबी के दिल के वह अंदर। पहले की हालांकि तरह इतना ही बड़ा सादा जीत, जिंदगी जीते रहे। इतना बड़ा न फतेह कोई अल्लाह ताला शाही ने नसीब घमंड, किया था। न ताकत का नशा, न लोगों देख की दोस्तों, तारीफों इसको का असर, कहते हैं अल्लाह की बल्कि अब याद वह और पहले अल्लाह से की भी ज्यादा इबादत। अल्लाह की इबादत में लग गए थे। रात का वक्त होता, चारों तरफ खामोशी फैल जाती, लोग अपने घरों में सो जाते, लेकिन बेशक उस दोस्तों। वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने खड़े होते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और वह अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, तूने मुझ कमजोर इंसान को इतनी बड़ी कामयाबी देख दी, दोस्तों, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जो भी सुनता उसको बेशक। जाता है कि जब वह अल्लाह की हम्द पढ़ते तो परिंदे उड़ जब वो अल्लाह ताला का और कलाम पूरी फिजा पढ़ता में था अजीब ने ज़बूर, उन्हें तो एक अल्लाह बहुत ताला बड़ी के नेमत अता फरमाई, आसमान से नबूवत परिंदे भी हजरत उसके इर्द दाऊद गिर्द चक्कर लगाते। अलैहिस्सलाम। अब जानवर भी सिर्फ सुनने एक आते थे बहादुर दोस्तों इंसान नहीं अल्लाह रहे, के नबी की बल्कि आवाज़। अल्लाह के नबी ताला बना ने दिए किस गए। तरह ज़बूर अल्लाह ने उन पर में जबूर अल्लाह नाजिल ताला ने की। इस नबी को जब आवाज़ वह दिया जबूर था, की और तिलावत जब ये करते जबूर तो लोगों के पढ़ता दिल था तो कांप किस उठते। तरह लोगों उनकी के आवाज में ऊपर ऐसी अल्लाह रूहानियत ताला थी कि सुनने वाला दुनिया की फिक्र भूल जाता। अल्लाह ताला ने इस एक दिन नबी कुछ की लोग आवाज़ दूर में से इतना उनकी असर तिलावत सुन रहे थे। रखा था दोस्तों उनमें कि एक जो बूढ़ा आदमी सुनता भी था, था। एक बार वह बार रोने उसका लगा। दिल कहता था किसी कि ने मैं पूछा, उसका आवाज़ आप सुनूं। क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, सुभान ऐसी अल्लाह। आवाज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। ऐसा लगता है जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। धीरे धीरे बनी इजराइल के लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास सुभान आते अल्लाह। और वह उनसे सुनते। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें बादशाहत भी अता कर दी। बनी अब वह इजराइल का बनी बादशाह इजराइल भी के अल्लाह ताला बादशाह ने थे। बनाया था, लेकिन दाऊद उनकी अलैहिस्सलाम को बादशाहत दोस्तों। बाकी बादशाहों जैसी नहीं थी। उनके महल के बेशक। दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते। अगर कोई कमजोर इंसान अगर कोई मदद मांगने कमजोर आता इंसान तो मदद वह उसे मांगने खाली आता हाथ था नहीं तो लौटाते। उसे हमेशा अगर किसी पर जुल्म खाली हुआ हाथ होता लौटने नहीं तो वह देता था उसके लिए दोस्तों। इंसाफ जरूर ये था करते। एक नबी का उनके सिफत दरबार में और ये अमीर था और एक गरीब अल्लाह के के बीच पैगंबर कोई का फर्क दिल। नहीं किया जाता था। एक दिन दो आदमी उनके दरबार में आए। पहला आदमी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, बेशक दोस्तों। इस आदमी ने मेरा हक मार लिया है। दूसरा आदमी बोला, नहीं, ये सुभान झूठ बोल अल्लाह। रहा है। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजर अलैहिस्सलाम पर थी। उन्होंने दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनी, फिर बड़े सुकून से फैसला सुनाया कि दोनों आदमी हैरान रह गए। जो आदमी गलत था उसने भी सिर झुका लिया। लोग आपस में कहने लगे, हमने ऐसा इंसाफ करने बेशक वाला दोस्तों। बादशाह पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ हुकूमत चलाने में मशगूल नहीं वो रहते थे, मेहनत भी करते वह थे, मेहनत अल्लाह भी जैसा करते नबी थे। था दोस्तों। अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। जब वह लोहे को हाथ लगाते तो वह मोम की तरह मुलायम हो जाता। सुभान वह अल्लाह। अपने हाथों से जंगी जिरह बनाते। लोग दूर दूर से उनकी बनाई हुई जिरह मेहनतकश खरीदने नबी था आते। दोस्तों। काम एक भी दिन करता किसी था, ने उनसे खुद पूछा, मेहनत भी करता था, आप बादशाह लोहे होकर भी नरम मेहनत क्यों करके करते हैं? जंगी उन्होंने मुस्कुराकर हथियार जवाब बनाता दिया, था। सबसे पाक रोजी वही है जो बेशक। इंसान अपने हाथों की मेहनत से कमाए। उनकी यह बात सुनकर लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। वह चाहते तो शाही दोस्तों। खजाने से ऐश की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी को चुना। कई बार ऐसा होता कि वह सुभान रात को अल्लाह। भेष बदलकर शहर में निकल जाते देख दोस्तों, ताकि किस लोगों का तरह हाल जान अल्लाह का सके। नबी एक रात वह साधारण शहरों कपड़े में पहनकर घूमता बाजार था की और तरफ किस गए। तरह लोगों के पास कुछ लोग जाता था आग के पास बैठे और बातें किस कर तरह रहे लोगों को थे। पूछता था दाऊद कि आप अलैहिस्सलाम भी लोगों को जाकर किस वहीं तरह बैठ है? गए। उन्होंने अनजान बनकर सुभान पूछा, अल्लाह। तुम्हारा बादशाह कैसा है? एक आदमी बोला,
हमारा बादशाह बहुत अच्छा है। सुभान दूसरा अल्लाह। बोला, वह गरीबों देखो का दोस्तों। ख्याल रखता है। तीसरा आदमी बोला, अगर हर बादशाह ऐसा बेशक। हो जाए तो दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए। यह बातें सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखो दिल ही दोस्तों। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन इतनी इज्जत और ताकत मिलने के बावजूद वह हमेशा डरते रहते थे कि और कहीं खासकर उनसे वो कोई डर गलती ना हो अल्लाह जाए। की है। वह जानते थे कि अल्लाह अपने नेक अल्लाह बंदों की का भी तरफ से इम्तिहान जो डर लेता होता है। है दोस्तों, वही इसीलिए वह कामयाबी हर होती वक्त है। अपने दिल का मुहासबा करते रहते, रोजे रखते, रातों को लंबी नमाजें दोस्तों। पढ़ते, गरीबों की मदद करते सुभान अल्लाह। और लोगों ये को देखो। अल्लाह की तरफ बुलाते। उनकी जिंदगी बेशक। का हर पल अल्लाह की याद में गुजरता था। नहीं, दुनिया लेकिन में दुनिया में दोस्तों कोई कोई इंसान भी ऐसा इंसान इस तरह नहीं नहीं होता जिसे है कभी दोस्तों। आजमाया ना। जो नबियों का हजरत किरदार अदा दाऊद करता है, जो अलैहिस्सलाम नबियों का की सुन्नत अदा जिंदगी करता है इबादत, दोस्तों, तो इंसाफ देखो और हजरत अल्लाह दाऊद की याद से अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों को देखा होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन इस बार इस वीडियो में मैंने रिएक्शन बनाया था इस वजह से कि आप लोग समझे कि किस तरह अल्लाह का नबी किस तरह इस जालिम बादशाह जालूत से मुकाबला करेगा और अल्लाह ताला इसको किस तरह फ़तह नसीब करेगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते जाइएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।